और बात मैं यहां कहूं, गीता के 6 अध्याय में आत्म संयम योग में भगवान ने जहां युक्ताहार विहार की बात की है, संतुलित जीवन की बात की है, भगवान ने 2 ही बातों पर मुख्य रूप से बल दिया, खाना और सोना। खाने और सोने को सुधारने को बल दिया है भगवान ने, बोले खाना और सोना सुधार लो अपना। भोजन और निद्रा, बोले इसको संतुलन में ले आइए, नेचर के साथ अलाइंड हो आपका खाना और सोना, प्रकृति के साथ, प्रकृति के अनुकूल हो, प्रकृति के समनुकूल खाने वाला रहने वाला सदा स्वस्थ रहता है। तो यहां महाराज कह रहे हैं अल्प आहार, अल्प आहार में खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। और मैं आपको अपना अनुभव बांट रहा हूं मैं आपके साथ। बड़े थोड़े से भोजन में अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना, और अगर आप प्रकृति का आदर करते हुए, अगर आप अपने शरीर की प्रकृति का, ऋतु आदि का विचार करते हुए अगर आप भोजन करते हैं, तो थोड़े से भोजन में भी आप अथक परिश्रम कर सकते हैं। थोड़ा सा भोजन पर्याप्त है। मैंने कल भी आपसे कहा था, आप कितना खाते हैं इस बात का महत्व नहीं है, आपका शरीर पचाता कितना है, कितना पचा सकता है। एक समय होता है जब जठराग्नि तीव्र होती है, एक समय होता है जब जठराग्नि मंद होती है, एक समय होता है जब जठराग्नि होती ही नहीं है। उस समय यदि आप अच्छे से अच्छा भोज्य पदार्थ भी अपने भीतर डाल लेंगे, उसको भीतर डालना ही कहेंगे, तो वो रोग का कारण बनेगा। अल्प आहार और सुलभ सी निद्रा। देखो हमारे बाबा आए हैं, बाबा को मैं कम से कम 20 बरस से देख रहा हूं। बाबा सूखी रोटी खाता है, क्यों बाबा? और बाबा की बड़ी कृपा है, मैं बहुत साल मुझे बाबा के साथ रहने को, पास रहने को मिला। मैं तो सदा कहते हैं भाई, बाबा की रोटी खाकर हम यहां तक आए हैं, प्यार से रोटी बनाकर। और मुझे याद है नेक्सा घी बुरा बनाता था बाबा, है ना, और उसमें भी पहले हमको देता था, पीछे आप पाता था, कि पहले आप पालो पीछे मैं पाऊंगा। और मदन टेर पर अकेला रहता है, वो 2-4 को तो आ जाऊं पटक दे बाबा, क्यों बाबा? हाँ 2-4 को तो आज ही पटक दे बाबा। तो थोड़ा सा हमने अपने जीवन में भी इन्हीं संतों से सीखकर देखा, अनुभव किया। अल्प आहार, सबसे पहले तो प्रसाद पाइए, कृपा प्रसाद। क्योंकि भोजन करते करते आपके मन की अवस्था का बड़ा गहरा प्रभाव भोजन के परिणाम पर पड़ेगा। भोजन करते करते आपका मन कैसा है। इसलिए हमारे यहां तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, शास्त्र की आज्ञा है किस प्रकार भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर भोजन करते हो साफ सुथरा आसन हो, और भोजन को प्रसाद की भांति, क्योंकि भोजन करना यज्ञ है, जठराग्नि में आहुति देना है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। आप देखो युद्ध के मैदान में 2 बातें भगवान कह रहे हैं, आहार और निद्रा। भगवान ने स्पष्ट कहा, ना बहुत अधिक खाने वाले का योग चलता है, ना बहुत कम खाने वाले का। ना बहुत अधिक सोने वाला स्वयं को साध पाएगा, ना बहुत कम सोने वाला। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और उसमें भी पहली साधना जो है, जिसको हमको पहला साधना है, वो है आहार। आहार आहार, सात्विक आहार, शुद्ध आहार, पवित्र भोजन। और भोजन में पवित्रता केवल प्रभु को निवेदन करने से ही आती है, प्रसाद ही पाइए। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जल हूं भूल ना पीजिए, बिन लीने निज नाम। जल हूं भूल ना पीजिए, बिन लीने निज नाम। और ये तो मैंने कई बार निवेदन किया, फिर दोहरा देता हूं, फिर आगे चलेंगे। अल्प आहार माने भूख से थोड़ा सा कम। और आपको मुझे तो थोड़ा ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि यहां तो प्रसाद है ना। ये और कह देते हैं, बोले जय जय ने कहा था कि प्रसाद ही पा रहे हैं, ले पाए चले जाओ फिर तो नहीं। प्रसाद के साथ एक व्यवस्था है। हमारे बाबा तो कहते थे, प्रसाद इतना पाओ जो हृदय तक जाए, पेट तक नहीं।
इसलिए हमारे यहां गुरुजनों की व्यवस्था है कि प्रसाद को बांटिए। जैसे महाराज कहते हैं ना, किरत करो नाम जपो, और फिर कह रहे वंड छक्को, बल्कि पहले बांटिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, भोग लगा के बाबा कहते तो पहले आप पाओ फिर पीछे मैं पाऊंगा। और वैष्णव का तो ऐसा ही जीवन होता है, पहले पवाता है फिर पाता है। किसी जीव को खिलाकर खाइए। तो अल्प आहार, और फिर कह रहे सुल्प सी निद्रा, सुखद निद्रा। जिसका आहार सात्विक होगा उसी की निद्रा सुखद होगी, याद रखना। ये जो बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, ये जो बुरी बुरी बात आप स्वप्न में देखते हो, भ्रमित करने वाले जो स्वप्न आदि आप देखते हो, उसके मूल में आहार का ही दोष है, आहार का ही दोष। हमारे यहाँ एक बड़े भावना सिद्ध रसिक संत हुए श्री अनन्य अली जी महाराज। उन्होंने तो अपने स्वप्नों के अनुभव एक छोटी सी पुस्तक में ही लिख दिए। स्वप्न प्रसंग नाम की वो पुस्तक है। उसमें अनन्य अली जी महाराज ने लिखा कि जिस जिस दिन मेरा आहार दूषित हुआ, उस दिन कैसे भयंकर स्वप्न आदि मैंने देखे, और फिर भयंकर स्वप्न देखोगे, बुरा स्वप्न देखोगे तो अगले दिन उसके कारण मन अस्वस्थ रहेगा। इससे क्या होगा कि जो भजन की जो तार है वो टूट जाती है, भजन में निरंतरता नहीं रह पाती। इसीलिए साधक को अपने जीवन के सब आयामों को साधना होता है। एवरी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ, जीवन के प्रत्येक आयाम को साधना है, और उसमें ये सबसे पहला आयाम है अल्प आहार, सात्विक आहार, और सही समय पर लिया हुआ आहार। भोजन करने में प्रकृति की अनुकूलता होनी बहुत आवश्यक है। और प्रसाद को तो खूब बांट कर पाइए, प्रसाद कण भर पाया जाता है, वही प्रसाद है। तो कह रहे अल्प आहार और सुलभ सी निद्रा, सुखद निद्रा। जैसे मैंने आपको कहा ना भाई, थोड़ा सा भोजन भी पर्याप्त है, अथक परिश्रम कर सकते हैं आप थोड़े से भोजन से। ऐसे ही अगर आपकी निद्रा सुखद है, माने इफ यू हैव अ साउंड स्लीप, तो थोड़ी सी निद्रा भी पर्याप्त है। नहीं तो 10-10 घंटे बिस्तर पर उलट पलट करते रहो। जैसे क्वालिटी ऑफ फूड है ना, ऐसे क्वालिटी ऑफ स्लीप भी है। देयर शुड बी अ गुड क्वालिटी स्लीप, साउंड स्लीप, गहरी निद्रा। अब ये प्रसंग कहीं और चला जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं, केवल इतना ही कह रहा हूं। वो भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरुजन आज्ञा कर रहे हैं इस बात का संकेत करने का। और ये दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, आहार और निद्रा। तो कह रहे अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, और फिर कह रहे फिर भीतर चलना, शरीर का इतना ध्यान रखकर, इतना ही ध्यान रखना है शरीर का। इसी को ही कहते हैं अपने शरीर का ध्यान रखना। क्रीम पाउडर से शरीर का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसको कहते हैं इस शरीर रूपी मंदिर का रख रखाव करना। अल्प आहार सुलभ सी निद्रा।